हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। जैसा कि कल हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस किया था। डिविजिबिलिटी रूल एक बार अच्छे से डिस्कस कर लें। मान लो शॉर्टकट में से यहाँ पर 2 मैं लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 4, 5, 6, 7। इसके बाद इधर लिख देता हूँ मैं 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ तक की मैंने बात की थी। 2 का कब डिविजिबल होगा? जब यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है। इसके बाद सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि यहां पर क्या बोला था? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 हो, यानी कि अगर जो नंबर दिया गया है उसके डिजिट्स को जोड़ दिया जाए और वो 3 से डिविजिबल हो, यानी कि नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यानी कि लास्ट 2 डिजिट इसके क्या हो? लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 4 हो। ठीक है। इसके बाद 5 के लिए क्या किया था? यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इसके बाद 6 के लिए क्या किया था? यानी कि डिविजिबल बाई 2 भी हो, डिविजिबल बाई 2 हो एंड 3 हो, यानी डिविजिबल बाई 2 और 3 हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि ये डिविजिबल होगा 6 से। 7 की बात क्या किए थे कि नंबर, मान लो कोई नंबर है, नंबर में से, नंबर जो भी है उसमें से लास्ट डिजिट का 2 गुना, लास्ट डिजिट का 2 गुना घटा दीजिए। अगर जो नंबर आता है, ये रिजल्ट अगर आता है ये डिविजिबल है 7 से, इसका मतलब नंबर डिविजिबल होगा 7 से। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एक माइंड मैप आपका मैं बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अगर यहां पर लास्ट का 3 डिजिट क्या है? 0 हो, या किससे डिविजिबल हो? इससे, यानी 8 से डिविजिबल हो। लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो या 0 हो। 9 के लिए क्या कहा था? सम ऑफ डिजिट, जैसे क्या है? 18 है तो 1 + 8 = 9, और 9 डिविजिबल बाय 9 है, इसका मतलब 18 भी डिविजिबल होगा 9 से। 10 के लिए क्या कहा था मैंने? यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 11 के लिए क्या कहा था? अल्टरनेट डिजिट को जोड़ना है। अल्टरनेट यानी कि सम ऑफ इवन डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट्स, ऑड डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ ऑड डिजिट्स, इसका मतलब पहले इवन नंबर के डिजिट्स को जोड़ लो, फिर ऑड नंबर के डिजिट्स को जोड़ लो, फिर दोनों को माइनस कर दो। अगर माइनस करने के बाद 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 यानी 0 आ जाए और मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल होगा। 12 के लिए क्या कहा था? 4 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो ये हमारा माइंड मैप जो है आपके दिमाग में एक बार क्विक रिवीजन होगा पिछली क्लास का। अब हम आज पढ़ेंगे गणितीय संक्रियाएं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं सर, समझ लीजिए। देखिए, अगर हम मुख्य रूप से देखें, मुख्य रूप से मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या ये जो मैं लिखता हूं वो क्लियरली दिखता है या नहीं, कहीं राइटिंग छोटी या बहुत छोटी तो नहीं है, क्योंकि बड़ी तो नहीं है जहां तक मुझे लगता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करेंगे तो जैसा कि एलकेजी का बच्चा भी जानता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं 4। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है इनटू और एक होता है डिवाइड। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। अब कभी भी आपको लिखना है, सीधी सी बात है, आप सोचेंगे कि सर कितना लो लेवल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, मुझे बताना पड़ेगा। जैसे हमने लिख दिया 2 3 4 6 प्लस 3 4 7 9, अगर हमने लिखा तो ये क्या दिखा रहा है? ये साइन दिखा रहा है कि इन दोनों नंबर्स को जोड़ना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था 2 3 4 6 3 4 7 9, या इस तरीके से कि 9 7 3 2, कुछ इस तरीके से लिख सकता था? क्या किसी नंबर के बीच में गैप दे सकता था? नहीं। तो गैप नहीं देना है। लिखने का तरीका क्या है? नंबर के नीचे नंबर लिखना है। किस साइड से लिखना है? राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। किस साइड से? राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। वैसे हम
कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है, जब भी हम लिखते हैं तो क्या देखो, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर भी 4 नंबर है, नीचे भी 4 नंबर है, हम पहुंचेंगे तो बराबर ही पहुंचेंगे। लेकिन 100% लोग, जैसे 2 3 4 6 दिया गया है और जोड़ना है उनको 5 9 6, तो ऐसे लिखेंगे 5 9 6 इस तरीके से, ठीक 90% लोग। लेकिन 10% लोग कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे 6 9 5 कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके की, देखिए ये बीमारी कही जाती है मिसकैलकुलिया, ठीक है। तो अगर कैलकुलिया जो है आपके अंदर बीमारी पाई जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आप मिसकैलकुलिया नहीं, डिसकैलकुलिया होती है, डिस्ग्राफिया होती है, डिसलेक्सिया होती है, यानी बोलने में प्रॉब्लम डिसलेक्सिया, लिखने में प्रॉब्लम डिस्ग्राफिया, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में प्रॉब्लम यानी डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है। ये आपके मैथ पेडागॉगी में आएगा, समझ गए। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। सेम थिंग अगर यहां माइनस करना हो तो माइनस को भी ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, माइनस को भी कुछ इस तरीके से लिखोगे, या मल्टीप्लीकेशन भी लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिखोगे। मान लो 2 3 4 6 इंटू 79 है, या 2 3 4 6 इंटू 596 है, कुछ इस तरीके से ही लिखोगे। अब इसके बाद जो है, मान लो कैलकुलेशन की बात करो, तो जब यहां पर लिखोगे कुछ आया, यहां लिखा, यहां लिखा, यहां लिखा, यहां लिखा, यहां लिखा, कुछ भी आया, ठीक है। अब हम जब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो ये वाला डिजिट छोड़ देते हैं, यहां से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अब इकाई का अंक हमें मिल चुका है, अब हमें दहाई के अंक को बढ़ाना है। किसके बढ़ाना है? इकाई का अंक नहीं बढ़ता है, दहाई के अंक को बढ़ाना होता है। इस तरीके से हम एक अंक बढ़ा के लिखते हैं। अगर अगली लाइन लिखनी होती तो हमें दहाई का अंक भी मिल चुका है, तो हम यहां से लिखते, सैकड़े को अंक को लिखते। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। अगर यहां पर मान लो 1728 है और इसको भाग देना है, तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। मान लो इसे 12 से भाग देना है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। या दूसरा तरीका रिप्रेजेंटेशन का क्या है? 1728 है, डिवाइड बाई 12 है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम सारी चीजें मैथ की, अगर प्लस है तो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, माइनस है राइट टू लेफ्ट जाते हैं, इनटू है राइट टू लेफ्ट जाते हैं, लेकिन यहां डिवीजन में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। कहां जाते हैं? लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। देखिए, ये मुझे बताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा बेइज्जती महसूस कर रहे होंगे कि क्या ही बता रहे हैं, मतलब बच्चों वाली चीज। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जरूरत होती है बेसिक लेवल से समझने की, ठीक है। तो जैसे आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाई स्कूल में लास्ट बार पढ़ा था, उसके बाद कई साल तक क्या हुई, वैकेंसी नहीं आई। अब उनकी उम्र कितनी हो गई? 35 साल हो गई है। अब उनको पढ़े हुए 15 साल बीत गए, तो उनके दिमाग से निकल गया है। तो क्या बताना है, उसी ग्रुप के लोगों के लिए ये है। बाकी जो अभी न्यू एज के हैं उनको तो सब पता ही है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, यहां पर हमने आपके सामने 2 फार्मूले लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहला फार्मूला है प्रथम n सम संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, n इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स, ठीक है। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1। अब जैसे आपसे पूछ लिया प्रथम 10 इवन नंबर, फर्स्ट 10 सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। देखिए, मैं इसको दोनों ही मेथड से बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको वेरिफिकेशन भी चाहिए होगा। जैसे क्या कहा कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो भैया 2 4 6 8 10, ठीक है। कितने हो गए? 5 12 14 16 18, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितना हो गया? 20। ये प्रथम 10 क्या हो गई? सम संख्याएं हो गई। अब हमें क्या लिखना है? 10। सीधी सी बात क्या है? 10 गुणे 11। क्या हो गया? 10 गुणे 11। जब 10 गुणे 11 करोगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो n क्या है? n
10 हो गया और n+1 11 हो गया, तो यहां पर हो गया 11 दहा में 110। क्या ये हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब देखो यहां पर 2 + 4 6, 6 12 8 20 10 30 12। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये 20 है, चलो ये 20, ये 20, ये 20 और ये 20। देखो 20 40 60 80 100 110 हुआ। देखो 20 40, देखो इसको लिख सकते हो 20, इसको लिख सकते हो 20, इसको लिख सकते हो 20, इसको लिख सकते हो 20। 20 चौके 80 यानी 24 जा 80 और 20 कितना हो गया 100 और यहाँ बचा 10। तो बताओ क्या 110 मिला कि नहीं? हमको 110 मिला। तो यही चीज है। अगर ऐसे ही कह देता कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग या प्रथम 100 संख्याओं का योग, तो आप क्या करते? n की जगह रखते जो नंबर दिया गया होता और उससे एक नंबर बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देते। जैसे कि अगर हम कह दे प्रथम 50 सम संख्या का योग, ठीक है, हट जाता हूं, देख लीजिए प्रथम 50 सम संख्या का योग। अब तो मैं ऐसे तो करूंगा नहीं भैया, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे? 50 गुणे 50 + 1 यानी हो जाएगा 50 गुणे 51। तो क्या हो जाएगा भैया? 1 0 है, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 25 50 आया। क्या आया? 25 50 आया। क्या ये आ रहा है? जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा आप उसको इस मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहां पर कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर थे। तो जो नंबर हमें दिया गया था लास्ट वाला, उसके कितने जोड़े? 5 जोड़े बने, ठीक है। यहां पर जो लास्ट नंबर रहेगा उसके कितने जोड़े बनेंगे? आधे 25 जोड़े बनेंगे, ठीक है। अब जब जोड़ोगे तो वहां पर भी यही चीज आ जाएगा। 50 को 25 बार जोड़ लो, ठीक है, प्लस एक बार और जोड़ लेना। अब इसके बाद देख लेते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग। क्या करते हैं? प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ठीक। देखिए ये वाला टर्म तो हो गया, ठीक। अब क्या कहा है? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। क्या है भैया? n² है। जैसे कह दिया प्रथम सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, 15 ऑड नंबर्स की बात की जाए तो क्या करोगे? सीधा सा उसी नंबर का स्क्वायर कर दो, यानी 15 का स्क्वायर, दैट इज 225। अगर हम बात करें ऐसे लिखें 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। यहां पर हो गया 21 23 25 27 29 और कितना हो गया? क्या यहां तक होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 29, ठीक है। अब देखो यहां पर कितने जोड़े बनेंगे? ध्यान से समझो। क्या आपको यह बात समझ में आ रही? वीडियो क्लियर जा रहा है? चलिए देखते हैं। देखिए एक इसके साथ बन गया, ठीक है, एक इसके साथ बन गया, एक इसके साथ बन गया, फिर देखो इसके साथ बना, ठीक है, फिर इसके साथ बन गया, ठीक है। अब देखो कितने बन गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहां पर देखो 6, यहां पर देखो 7, भैया 7 यानी कि 38
इंटू 7 क्या हो गया 210। और ये हमारा बाबू बचा हुआ है बीच में, लो प्लस 15 कर दो, 225 आया कि नहीं आया? बताइए मित्रों, आया कि नहीं आया? क्या ऐसे ही क्वेश्चन लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? समझिए ध्यान से। अब आगे के टर्म के बारे में बात करेंगे, आगे की ट्रिक के बारे में और फार्मूले या कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए नेक्स्ट, देखिए सर यहां पर ध्यान दीजिए, क्या कहा है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखो जब आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात करोगे, ये हो गया फार्मूला। फार्मूला यानी कि हमारा फार्मूला रिलेटेड होता है कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट हमें क्या पता चला कि हम n+1 अपॉन 2 कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। चलो हम कह दें सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स की हम बात कर दें तो कैसे होगा भैया? हमको क्या करना है, सीधी सी बात यहां कर देना है 30+1 अपॉन 2, यही करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या मिल गया 15 इंटू 31, तो यहां हो गया 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45 146 465 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात जब आपको पता चल गई कि हमारा फॉर्मूला है ये, अब इसी तरीके से हम कह दें सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, 100 नेचुरल नंबर्स, दैट इज कैसे लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... प्लस 99 + 100, कुछ इस तरीके से लिखोगे। जब आप इसको इस फार्मूले पे रखोगे तो क्या आएगा भैया, देखो 100 इंटू 100 + 1 यानी 101, ठीक है, अपॉन हो जाएगा 2, यहां पर हो गया क्या 50, क्या हो गया 50, तो यहां पर हो जाएगा 50 1 जा 50 का 0 5 और 50 1 जा 50, यानी क्या आया 50-50। ब्रिटानिया पहले बिस्किट आता था, देख लीजिए क्या रिजल्ट आया 50-50। तो यहां पर क्या आप लिख दोगे 50-50। ये बात समझ में आ गई सर, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद की बात समझिए, जैसे यहां 1 + 2 + 3 + 4 है, 100 तक गया है तो 50-50 है, क्या है 50-50 है। अब इस तरीके से देख लीजिए, ट्रिक आता है हमेशा एग्जाम में, हमेशा यानी कि अलग अलग एग्जाम में, हम एक एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर यहां हो जाए 101 + 102 + ... 200, कहां तक चला जाए 200 तक, तो सर आप कुछ नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, ये 50-50 लिख दोगे। क्या यहां तक आपको दिख रहा है 50-50? क्या वीडियो में ये क्लियरली दिख रहा है? 50-50 लिख दोगे सर। लेकिन अब आपको क्या पता है कि यहां पर 1 2 3 400 तक जा रहा था, यहां 101 है, 102 है, तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा है ना उसको ला करके यहां रख दो, ये हो गया आंसर। अगर यही होता 201 + 202 + ... 300, तो भैया इसको क्या लिख देते, यहां पर 50-50 तो लिखना ही था, यहां पर ये वाला 2 ला करके रख देते। अगर यही 301 + 302 + ... .. 400 होता तो क्या लिख देते 350-50। इसी तरीके से आगे जा करके जैसे 901 + 902 + ... 1000 होता तो आप क्या लिख देते 950-50, यही आंसर आएगा। चाहिए तो आप एक पन्ना भर लीजिए, जोड़ जोड़ के देख लीजिए। क्या इतनी बातें समझ में आई? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखिए सर यहां पर आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा होगा, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर्स, यानी कि जैसे आपको दे दिया जाए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... +10 का स्क्वायर। क्या दे दिया गया 10 का स्क्वायर, तो आपको कितने डिजिट्स मिले हैं 10, यानी n की वैल्यू क्या है यहां पर 10 है। चलिए रख देते हैं।
अभी मैं इसको यहां पर इस वैल्यू को रख करके आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं बस छोटा सा वैल्यू लेकर के आपको इस फार्मूले को प्रूफ करवा दूंगा या वेरीफाई करवा दूंगा। जैसे यहां पर रख दिया 10 प्लस 1, 10 टू जा 20 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है सर, तो यहां पर हो गया 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6। यहां देखिए 2 3 जा 2 5 जा 3 1 जा और 3 7 जा। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 11 इंटू 35 और हो जाएगा 11 5 जा 55, 3 जा 33, 5 हो गया 38। क्या आ गया 385 आ गया। अगर आप यहां पर जोड़ेंगे भी तो भी उतना ही आंसर आएगा, लेकिन यहां पर मैं करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मान लो सम ऑफ 4 होता, बस यहां पर क्या होता, कुछ मत चेंज करो, ये आपने उतार लिया होगा, ये मैं मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं आराम से। देखिए अब जैसे क्या हो गया, यहां पर +4 तक होता, क्या होता यहां पर +4 तक होता। ठीक है, बस इतना ही। तो क्या लिखते, देखो 4 लिखते, 4 + 1 यानी 4 इंटू 5 हो जाता, या फिर पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। 4 + 1 और यहाँ 8, 4 2 जा 8 + 1, यहाँ देखो अपॉन क्या हो जाता 6। देखो भैया 4 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन 6। देखो 2 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 2 3 जा 6 5 जा 30। क्या आया 30 आया। क्या आया सर 30 आया। यहां पर चलो चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 + 4 + 9, ठीक है, और यहां पर हो गया 16। अब बताइए भैया 4 1 5 9 14 + 16 क्या हो गया 30 हुआ कि नहीं। क्या ये क्लियर हुआ, वेरीफाई हुआ फार्मूला कि नहीं हुआ, ये बात आपको समझ में आई। तो प्रथम n स्क्वायर नंबर्स का सम क्या होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, चलिए अब हम क्यूब का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यूब का पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो क्यूब के बारे में जब पढ़ेंगे तो क्यूब का हो जाएगा यहां पर n क्यूब नंबर्स, एक सेकेंड, n क्यूब नंबर्स। तो भैया क्या हो जाएगा समझो, यहां पर हो जाएगा n+1 अपॉन 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर n+1 अपॉन 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, अगर मान लो हम लिख दें यहां पर, अब इसमें इस बार छोटी वैल्यू ही लेंगे। चलो देखो कैसे लिख लिया, 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब +4 का क्यूब +5 का क्यूब। चलो 5 नंबर ले लिए। n की वैल्यू हमको क्या मिल गई 5 मिल गई। रख देते हैं यहां पर फॉर्मूले में 5 इंटू 5 + 1 6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख दिया सर। कोई दिक्कत यहां पर है नहीं है। चलिए देखते हैं, यहां पर हो जाएगा 5 6 जा 30 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 15 का होल स्क्वायर, दैट इज 225। क्या आया रिजल्ट 225। चलिए यहां वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। 1 का क्यूब हुआ 1, ये हुआ 8, ये हुआ 27, ये हुआ 64 और ये हुआ 125। देखो भैया यहां पर क्या हुआ 27 8 होता है 35 1 36, 36 और 64 होता है 100। क्या होता है 100 + 125। बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा 225 होगा कि नहीं होगा। क्या ये जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला है, वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिलेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट 2 फार्मूले हमने दिए हैं। यहां पर दिया है कि n तक की क्रमागत विषम संख्याओं का योग, और यहां पर है n तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो ये हो गया हमारा n+1/2 का होल स्क्वायर, और यहां पर हो गया n/2 + 1।
अगर देखोगे सर तो वो वही वाले फार्मूले जो मैंने अभी इससे पहले बताए, लेकिन थोड़े दूसरे रूप में है। जैसे मैंने कह दिया कि 1 से 19 तक की विषम संख्याओं के योग, विषम संख्याओं के योग ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, मैं भी इस फार्मूले को चेक कर लेता हूं। क्या है? 1 से 19 तक की विषम संख्याओं के योग। तो क्या हो गया, यहां कितने तक पूछा है? 19 तक। तो चलो भैया रख देते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा 19 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहां पर हो गया 20/2 यानी 10 का होल स्क्वायर यानी 100 मिल गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये फार्मूला हमको सच में सही बताता है। तो 1 से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, कोई नंबर छूटा तो नहीं है ना भैया? देख लो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। देखो भैया जोड़ोगे तो 1 पेयर बन गया 20 का, 2 पेयर बन गया 20 का, 3 पेयर बन गया 20 का, 4 पेयर बन गया 20 का और 5 पेयर बन गया 20 का। देखो भैया 5 पेयर यानी 20 पंजे 100, 25 जा 100, यानी कि ये फार्मूला क्या करता है? सही सही बताता है। इसी तरीके से n तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग, जैसे हमने कह दिया 2 से 20 तक, क्या हो गया 2 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो भैया क्या हो गया, सेम फार्मूला वही हो गया कि 20/2 और यहां पर हो गया 20/2 प्लस 1 यानी कि 10 गुणे क्या हो गया 11 यानी कि 110। और अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में ये प्रूफ करवाया था कि 110 आ भी रहा था। तो ये फार्मूले भी उसी फार्मूले का बस दूसरा रूप है। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके का जब स्टेटमेंट दिया हो तब, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट की जगह बोला जाए कि सम ऑफ n इवन नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट ना रहे वहां पर। अब इसके बाद हम कुछ और भी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, बाकी हम भी यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी समस्या हो सकती है तो आपका टेलीग्राम लिंक भी है हमारे चैनल पे, व्हाट्सअप नंबर भी है, तो उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।